नमस्कार। ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज ट्रेंडिंग टॉक शो में बात होगी राजस्थान के सबसे बड़े भर्ती घोटाले की। इस भर्ती घोटाले में हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई, क्योंकि मुद्दा युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। 40 लोगों ने, एक सरगना और 40 लोगों ने मिलकर राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा की धज्जियां उड़ा दी और इसका राज 2 साल बाद खुला है। किस्सा 2021 का है, जो एसओजी ने अदालत के अंदर आज मुलजिमों को पेश किया और उसमें उनको 6 दिन की रिमांड पर, यहां पर पुलिस को 6 दिन की रिमांड इन आरोपियों की मिली है। 40 लोग हैं। सोचिए, राजस्थान की पूरी परीक्षा व्यवस्था को किस तरह से इन लोगों ने छिन भिन कर दिया। ये जो एफआईआर की कॉपी है उसमें एक एक इबारत लिखी हुई है। आज ट्रेंडिंग टॉक में इस एफआईआर से जुड़े कई पहलू हैं, इस पर बात होगी और आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरे मामले की जांच में एसओजी ने कहां एक बड़ी चूक की है, जिसको लेकर कोर्ट ने सवाल किया। कोर्ट में एसओजी को क्या सवाल और किस बात का जवाब देना पड़ेगा, यह हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि क्या और किस रूप में पूरा यह नेटवर्क काम करता था। राजस्थान में एक किस्सा देखिए, इसकी पूरी सिलसिलेवार मेरे पास में तारीख है, वो लिखी हुई हैं और इसको एक कहानी के रूप में समझिए कि कैसे एक व्यक्ति साजिश के तार बुनता है और कैसे पूरा गिरोह काम करता है। फिर गिरोह एक दूसरे को भी पेपर शेयर करता है और आखिरकार सैकड़ों लोगों तक ये पूरा पेपर लीक का मामला पहुंच जाता है। पेपर लीक कि बाद में परीक्षा होती है, परीक्षा में सॉल्व पेपर हैं वो भी पहले से पढ़वा दिए जाते हैं और आखिरकार जो चयनित लोग हैं वो राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनने के लिए, जो राजस्थान पुलिस अकादमी है जयपुर में, वहाँ पर ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। किशनगढ़ में ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली घटना है। देखिए, सिलसिलेवार इसके बारे में बताते हैं। इस पूरे गिरोह के जो तार हैं उसमें सरगना हैं, उनके नाम जान लीजिए। जगदीश बिश्नोई है जो कि सांचौर के रहने वाले हैं। यूनिक बांबू उर्फ पंकज चौधरी हैं जो कि चूरू के रहने वाले हैं और शिवरतन मोट हैं जो कि श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। ये जो मैं कहानी बता रहा हूं पेपर लीक की, उसमें प्रत्यक्ष रूप से जिनका योगदान था, प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उनका जिक्र पहले कर देते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि एक स्कूल है जयपुर के अंदर और स्कूल का नाम है रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि शांतिनगर हसनपुरा में है। बड़ा स्कूल है और स्कूल की पूरी रिपोर्ट है, हमने आपको पंजाब केसरी में दिखाई है। हमारे सहयोगी पवन है, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है कि वहाँ स्कूल किस रूप में बना हुआ था। पतली गलियों में एक बड़ा भवन, स्कूल का भवन, और यहाँ पर एक केंद्र अधीक्षक के रूप में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजेश खंडेलवाल। राजेश खंडेलवाल पिछले 6-7 सालों से इसी स्कूल में जो कंपटीशन एग्जाम्स होते थे उसका केंद्र अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है, वो बना हुआ था। और इसके जो निजी मित्र हैं उनमें जगदीश बिश्नोई, पंकज चौधरी और शिवरतन मोट थे। इन सब ने मिलकर एक साजिश रची। और साजिश क्या रची? राजस्थान में राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती की विज्ञप्ति निकली 2021 में और तय हुआ कि 13 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 तक एसआई की जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित होगी और 2 पारियों में परीक्षा होगी, जिसमें पहला पेपर 10 से 12 बजे तक और दूसरा पेपर 3 से 5 बजे तक। जब ये विज्ञप्ति जारी हुई तब राजेश खंडेलवाल, जगदीश बिश्नोई, पंकज चौधरी और शिवरतन मोट के बीच में एक मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में रची गई पेपर लीक कैसे करना है इसकी पूरी साजिश। हुआ क्या? हुआ यह कि राजेश खंडेलवाल ने पूरी इबारत लिखी कि कैसे पेपर लीक है वो किया जाएगा। जाहिर तौर पर वो केंद्र के अधीक्षक थे जो स्कूल के अंदर एक तरह से इंचार्ज थे परीक्षा के। उन्होंने कहानी रची, उन्होंने पूरा किस्सा बनाया, उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। रणनीति क्या बनाई? रणनीति ये
कि प्राचार्य के कमरे में एक बनी छोटी कोठड़ी में जगदीश बिश्नोई, पंकज चौधरी या शिवरतन मोट हैं, उनमें से कोई एक अपनी भूमिका निभाएगा। पेपर जब लाए जाएंगे, प्रश्न पत्र लाए जाएंगे, उससे पहले एक व्यक्ति उस कोठड़ी में जाकर छुप जाएगा। छुपने के बाद जैसे ही पेपर आता है, जो तरीका है भर्ती परीक्षाओं का आप लोगों ने, तमाम लोगों ने दी होगी, आप समझते हैं कि प्रक्रिया क्या है गोपनीयता की। जैसे ही पेपर हैं वो लाए जाते हैं किसी सेंटर पर, वहाँ रखे जाते हैं, कमरा सील होता है, 2-3 लोगों के वहाँ पर उनकी मौजूदगी में कमरा सील होता है, और जब इम्तिहान शुरू होता है तब ऐन मौके पर वो पेपर निकाले जाते हैं। तो खेल उस कमरे के अंदर रचा गया। कोशिश 13 तारीख को हुई, जब पहला दिन था। 13 सितंबर को 1.5 से 2 घंटे पहले जो पेपर आना था वो पेपर ऐन वक्त पे आया, कुछ देरी पे आया। तो 13 तारीख को पंकज चौधरी हैं, वो प्राचार्य के कमरे में पहले से घुस गया, और घुसने के बाद में अगर उस वक्त में पेपर आ जाता 1.5-2 घंटे पहले, तो कोशिश ये थी कि उसका फोटो खींचकर तुरंत है वो जगदीश बिश्नोई को भेज दिया जाए। 13 तारीख को ऐसा हुआ नहीं। एसओजी की जो एफआईआर है वो बता रही है कि 13 तारीख को ऐसा हुआ नहीं। तो फिर 14 और 15 तारीख को फिर साजिश रची गई। इस बार 14 तारीख को काफी देर पहले, परीक्षा के काफी देर पहले पेपर पहुंचा स्कूल में, और उस वक्त पंकज चौधरी प्राचार्य का जो कमरा है उसके पास बनी एक कोठड़ी के अंदर छुपा हुआ था। कमरा सील हो जाता है। पंकज चौधरी आराम से जो प्रश्न पत्र थे, जो हजारों लोगों का भविष्य था राजस्थान का, उस पेपर को, सीलबंद पेपर को वो खोलता है। खोलने के बाद अपने मोबाइल से उसके फोटो खींचता है, और फोटो खींचने के बाद में उसको जगदीश बिश्नोई को भेज देता है। पंकज चौधरी का काम यही था। अब कहानी शुरू होती है जगदीश बिश्नोई की। जगदीश बिश्नोई क्योंकि इस पूरी साजिश का सरगना था, उसने राजेश खंडेलवाल को अपने साथ लिया था। राजेश खंडेलवाल ने पूरा तरीका बनाया था। लिहाजा पेपर अपने व्हाट्सएप पे मिलने के बाद में राजेश खंडेलवाल को 10 लाख रुपए जगदीश बिश्नोई ने दे दिए। अब क्या हुआ? जगदीश बिश्नोई फिर सक्रिय हुआ। उसने साइट हैंडलर्स बना रखे थे अलग अलग जगहों पर, और उनका बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न पत्र का वो जो फोटो आया था, पंकज चौधरी ने जो भेजा था, उस फोटो को उस ग्रुप में पोस्ट कर दिया। इसके बाद रणनीति देखिए किस रूप में इन्होंने प्लानिंग की कि तमाम जो साइट हैंडलर्स हैं, उन्होंने अपने अपने जो पहले से बुक किए हुए अभ्यर्थी थे, जिनसे कमिटमेंट उन्होंने ले रखा था, जिनसे उन्होंने पैसा ले रखा था, अब जिम्मेदारी ये थी कि उनको पेपर है वो जाकर पढ़वाया जाए, और साथ में उस पेपर का जो सॉल्व्ड उसके आंसर्स हैं उसको तैयार करने के लिए भी एक गिरोह तैयार था। तो अब किस्सा ये कि अभ्यर्थियों को एक तो प्रश्न पत्र मुहैया करवाना, पढ़वाना उसको, और दूसरा उसका सॉल्व जो आंसर हैं उनको पढ़वाना। जब जगदीश बिश्नोई ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेज दिया, तो उसके बाद में इसमें साइट हैंडलर्स के रूप में हर्षवर्धन है, वो सक्रिय हुए, और दौसा का ये रहने वाला है हर्षवर्धन, और उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर सॉल्व पेपर है वो भी आ गया। हर्षवर्धन मीणा ने 14 तारीख को सॉल्व पेपर अशोक सिंह नाथावत को भेजा। एक किरदार और आपको बता रहा हूं, जगदीश बिश्नोई ने हर्षवर्धन मीणा को भेजा, हर्षवर्धन ने अशोक नाथावत को भेजा। अशोक नाथावत के साथ में राजेंद्र यादव भी था, जो कि काला डेरा का रहने वाला है। ये दोनों अभ्यर्थी थे, ये परीक्षार्थी थे। उदयपुर में इनका सेंटर था और इनको एग्जाम है वो देना था। लिहाजा जो कमिटमेंट था, हर्षवर्धन ने अशोक नाथावत, राजेंद्र यादव, और उदयपुर में इनके अलावा 2 और लोग थे, उनको ये पेपर पढ़ाया। और इस पेपर का जो सॉल्व आंसर शीट है, एक तरह से हम कहें कि सॉल्व पेपर है,
वो रिंकू शर्मा नाम का एक और सहयोगी इनके साथ में था, उसके मोबाइल पर पहुंचा। रिंकू ने कई परीक्षार्थियों को यह पढ़ाया। अब आप सोचिए, किरदार जुड़ रहे हैं रिंकू शर्मा, उसके साथ में एक और किरदार जुड़ गया स्वरूप मीणा। इन दोनों ने हर्षवर्धन को क्लाइंट दिए थे। तो कैसे चेन जगदीश बिश्नोई से लेकर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से अशोक नाथावत, अशोक नाथावत से रिंकू शर्मा तक पहुंच गई। अब क्या हुआ, बात है ये 14 तारीख की बात। 15 तारीख को क्या हुआ, 15 तारीख को अशोक सिंह नाथावत, राजेंद्र यादव, इन दोनों को उदयपुर में परीक्षा देनी थी। हर्षवर्धन ने जगदीश बिश्नोई और पंकज चौधरी से बात की। इनके साइट हैंडलर्स ने उदयपुर में जहां ये रुके थे उस होटल में जाकर इनको पेपर पढ़वाया। अशोक नाथावत और राजेंद्र यादव के साथ 3 और अभ्यर्थी उस होटल में रुके थे, यानी टोटल 5 अभ्यर्थियों में से 3 ही अंतिम रूप से चुने गए। अशोक सिंह नाथावत और राजेंद्र सिंह, इन्होंने अभी ज्वाइनिंग नहीं दी, लेकिन बीकानेर की प्रेम सुखी हैं, वो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में ट्रेनिंग ले रही थी जब एसओजी ने उनको उठाया। तो आप सोचिए कि पेपर लीक का कैसे ये पूरा नेटवर्क है काम कर रहा है। जब सिलसिलेवार देख रहे हैं, जो प्रेम सुखी का मामला सामने आने के बाद में एसओजी ने और पड़ताल की तो करीब 11 लोग हैं नामजद, उनको एसओजी ने उठाया, जिसमें नरेश बिश्नोई, नारंगी कुमारी बिश्नोई, राजेश्वरी, गोपीराम जांदू, श्रवण कुमार, मनोहर बिश्नोई समेत दर्जनों जो आरपीए के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे। और उनमें से एक चंचल है, वो किशनगढ़ में ट्रेनिंग ले रही थी। बाकायदा परीक्षा के अंदर अंतिम रूप से वो चयनित भी हो गए और उनकी ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया। सोचिए किस रूप में पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। एसओजी ने जिस रूप में धरपकड़ की, इसके बाद 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 40 लोगों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जिनमें 6 दिन की रिमांड है वो पुलिस को मिली है, एसओजी को मिली है। लेकिन एसओजी ने एक चूक कर दी है जिस पर कोर्ट ने सवाल किया है, इस पर आएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि कैसे राजस्थान में पेपर लीक का जो नेटवर्क है वो काम करता है और कैसे 2-3 नेटवर्क अलग अलग काम करने के बावजूद उनके तमाम जो मेंबरान हैं वो कहीं ना कहीं एक रूप में जुड़े होते हैं और कैसे एक दूसरे की मदद है वो करते थे। ऐसे एफआईआर के मुताबिक भूपेंद्र सारण, अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा और सुरेश ढाका, ये तीनों मिलकर राजस्थान में पेपर लीक का काम करते थे, एक गिरोह के रूप में काम करते थे। हुआ ये कि इसमें अनिल मीणा है वो अलग हो गया, तो फिर गिरोह है वो 2 हिस्सों में बंट गया, यानी 2 गिरोह हो गए, एक भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका का और दूसरा अनिल मीणा का उर्फ शेर सिंह मीणा का। अब हुआ ये कि 14 तारीख को जो हर्षवर्धन ने सॉल्ट पेपर अशोक नाथावत और अन्य को भेजा था, उसकी एक कॉपी हर्षवर्धन ने अनिल मीणा को भेज दी। वो 15 लाख के अंदर पेपर बिका। एक और नई चेन है वो शुरू हो गई गिरोह के अंदर, और अनिल शर्मा ने अरुण शर्मा और दर्जनों लोगों को ये पेपर और पढ़ा दिया। संभवतः इसमें भी कुछ पैसों का लेन देन हुआ। साथ में अनिल मीणा ने यह किया कि 50 लाख के अंदर दूसरा गिरोह यानी भूपेंद्र सारण को पेपर और सोल्ड पेपर दोनों देने का एक सौदा किया और कीमत तय की 50 लाख, जिसमें 25 लाख रुपए जैसे ही अनिल मीणा ने यानी शेर सिंह मीणा ने भूपेंद्र सारण को दिया, भूपेंद्र सारण के पास में वो पेपर आ गए और भूपेंद्र सारण की फिर नई चेन है वो शुरू हो गई। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, इन्होंने फिर पेपर लीक का जो पूरा प्रकरण है उसको आगे बढ़ाया, इस पूरे मामले को और आगे बढ़ाया और लोगों तक पहुंचाया। किन किन लोगों तक पहुंचाया? अपने साइट हैंडलर्स उनके भी बने हुए थे, उन तक पहुंचाया, जिसमें सुनील है कोलायत से, महेंद्र सांचौर से, सुनील भांदू सांचौर से, सुरेश साहू जो कि सुरेश ढाका का जीजा है, दिनेश सारण जो कि सुरेश ढाका के मामा का लड़का है, कमलेश ढाका जो कि सुरेश ढाका का भाई है। इन तमाम लोगों तक ये पेपर पहुंचा। सोचिए किस रूप में राजस्थान में पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। आज अदालत के अंदर तमाम आरोपियों को पेश किया गया तो हालत ये रही कि 7 मंजिल की ये पूरी इमारत में सीढ़ियों से ले जाया गया और जिसको जहां मौका मिला वकील हैं संगठित हो गए और उन्होंने इन आरोपियों पर हाथ साफ किया, जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर जो माहौल बना है उसका गुस्सा कोर्ट में भी
साफ तौर पर नजर आया। चलिए अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो एसओजी को पूछा है कोर्ट में, और जो इन 40 आरोपी हैं उनके वकील की ओर से कहा गया कि एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी से इन लोगों को 24 घंटे पहले नहीं बल्कि 4 मार्च को ही उठा लिया था। कानून यह कहता है कि जिनको उठाया गया है उनको आपको 24 घंटे के अंदर अदालत के अंदर पेश करना था। संभवतः एसओजी ने गिरफ्तारी शो नहीं की, लेकिन वकील की ओर से जो दलील दी गई उस पर कोर्ट ने सवाल पूछे एसओजी से, और इसका खामियाजा यह हुआ कि जो 10 दिन के लिए रिमांड मांगी गई थी एसओजी को, वो केवल 6 दिन के लिए रिमांड मिली। 6 दिन इन 40 लोगों से पड़ताल होगी, 6 दिन इसके और सिरे खोले जाएंगे। केवल एसआई भर्ती का मामला है या इससे आगे कुछ और? क्या केवल 40 लोग हैं या फिर सैकड़ों की तादाद है? क्योंकि हर व्यक्ति ने अपनी एक अलग चेन है वो चलाई थी पेपर लीक मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक गिरोह किस रूप में काम करता है, किस रूप में उसने काम किया। यह मुद्दा राजनीति के गलियारों में जिस रूप में उठा, जाहिर तौर पर एसओजी की इन्वेस्टिगेशन में वही बात सामने आ रही है। अब सवाल ये, किन लोगों ने यहां पर जगदीश बिश्नोई और उनके गिरोह के तमाम जो मेंबरान हैं उसको प्रोटेक्शन दिया? क्या इसमें कोई राजनेताओं का भी हाथ है? क्या कहीं अफसरों का भी हाथ है? जिसकी बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं, आखिर एसओजी की जांच में 6 दिन बाद जो रिमांड की घटना होगी उसके बाद में क्या आएगा? क्या राजस्थान में आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे होने वाले हैं? क्या पेपर लीक मामले की जांच राजस्थान के कई नेताओं तक भी पहुंचने वाली है? ट्रेंडिंग टॉक शो में इस पर और विस्तार से आगे बात करते रहेंगे, लेकिन एसओजी ने जो पूरी एफआईआर के अंदर बातें लिखी हैं उसका सारा मजमून मैंने आपके सामने रखा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रेंडिंग टॉक शो के अंदर आप इस पूरे मामले में और क्या जानना चाहते हैं। लगातार हम बात करते रहेंगे राजस्थान में पेपर लीक के इस बड़े घटनाक्रम की, जिसने पूरे सिस्टम को एक तरह से हिलाकर रख दिया, युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया। इस पर लगातार बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।